Hello guys, welcome on my YouTube channel. If you are new on my channel, subscribe channel for BSc Nursing and Paramedical update, mainly Uttar Pradesh State Medical Faculty update. Counseling fees. What are the fees of counseling? Mainly 4 to 5 things we are know about in this video. What are the process of counseling? What are the process of admission? And how many documents are required in your counseling? And how we apply course in choice filling. This is very important point related to your काउंसलिंग कि हम एक फॉर्म को अप्लाई करेंगे। एक फॉर्म हमने अप्लाई किया, 1500 रुपये का फॉर्म आपने अप्लाई कर दिया है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का, उससे कितने कोर्स मिल सकते हैं या एक कॉलेज में कितने कोर्स चूज कर सकते हैं, इससे रिलेटेड ये वीडियो है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं सोचते हैं कि एक कॉलेज, मान लीजिए हमारा नज़दीक कॉलेज उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई है, सबसे अच्छा कॉलेज जो है स्टेट मेडिकल फैकल्टी का वो यूपीएमएस है। देखेंगे आप जो है वो केजीएमयू से भी अच्छा कॉलेज, अगर आप हमारी बात माने तो इन डिप्लोमा की बात करें तो उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस की कट ऑफ ज़्यादा भी जानी चाहिए एज ए हॉस्टल अवेलेबल और भी सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी के हिसाब से। उत्तर प्रदेश जो यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस है पैरामेडिकल्स में, उसकी रैंकिंग 1 नंबर पे है यूपी में। ये बहुत कम स्टूडेंट को पता होगा। यूपीएमएस की रैंकिंग पैरामेडिकल में पूरे यूपी में 1 नंबर पे है, तो उसको ही 1 नंबर पे हम बोलेंगे उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस। एज ए गवर्नमेंट और एज ए फैकल्टी भी हम देखते हैं तो ठीक ठाक है, टीचर्स अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, पोस्टिंग हर जगह लगती है, कोई दिक्कत नहीं है यूपीएमएस में। कोई भी अगर आपको डाउट्स लग रहा है यूपीएमएस से रिलेटेड तो हमसे पूछ सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। काउंसलिंग फ़ीस क्या है? काउंसलिंग फ़ीस देखिए जो लगेगी 500 रुपये लगेगी और नॉन रिफंडेबल होगी। 500 रुपये आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जब काउंसलिंग मेरिट लिस्ट आ जाएगी, मेरिट लिस्ट 10 से 15 दिन मेरिट लिस्ट आ जाती है। 27 तारीख को फॉर्म की लास्ट डेट है, तो 27 में आप 15 ऐड कर लीजिए, जो भी डेट बनती है मेरिट लिस्ट की डेट हो जाएगी, वो 4 से 5 दिन इधर उधर वो मेरिट लिस्ट की डेट हो जाएगी, वही कन्फर्म है। जो बता दिए वो कन्फर्म समझिए। बहुत से यूट्यूबर आपको बता रहे थे कि फॉर्म जो है नवंबर में आएंगे और फॉर्म अक्टूबर में आएंगे, तो हमने बताया था कि फॉर्म नवंबर अक्टूबर में नहीं, फॉर्म सितंबर में ही आएंगे और 20 से 25 सितंबर तक आएंगे। तो 20 से 25 सितंबर भी नहीं हुआ, सीधा हो गया यहाँ पे 16 सितंबर, 10 दिन 5 दिन सीधा माइनस हो गया। तो 500 रुपये नॉन रिफंडेबल है जो कि आपको देना पड़ेगा। 5000 रुपये ये है रिफंडेबल है, ये सिक्योरिटी के मनी के तौर पे लिया जाता है, रिफंडेबल है। सीट मिलने के बाद अगर आप सीट को छोड़ देते हैं तो आपको 500 रुपये भी भूलना पड़ेगा। सीट मिलने के बाद अगर आप उस सीट को लेफ़्ट कर देते हैं तो 500 रुपये जो है आपका जब्त कर लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ के काउंसलिंग के समाप्त होने के उपरांत यदि अभ्यर्थी को कोई भी सीट आवंटित नहीं होती है तो ऐसी दशा में उनकी सिक्योरिटी फीस जिस खाते से भुगतान किया गया है उसी खाते में जो है नियमानुसार वापस की जाएगी। पॉइंट नंबर 3 कहता है जिन अभ्यर्थियों द्वारा सिक्योरिटी फीस जमा नहीं की जाएगी वह चॉइस फिलिंग हेतु मतलब उनको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं आएगा। सेकंड पॉइंट कहता है सिक्योरिटी फीस जमा करने की रसीद डाउनलोड कर उसका प्रिंट अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखे। ये सुरक्षित रख ले, जब कॉलेज में जाएगा तो सिक्योरिटी मनी जो है आपकी जो है वापस हो जाती है, लास्ट में सिक्योरिटी मनी वापस होती है। पता नहीं क्या स्टेट मेडिकल फैकल्टी का थोड़ा सा कम आइडिया है, लेकिन किसी स्टूडेंट से हम पूछ के बता देंगे। सिक्योरिटी मनी उसी टाइम वापस होती है जैसे फर्स्ट ईयर में वापस होती है कि 2 साल हो जाता तब वापस होती है, क्योंकि यूपीएमएस में ऐसा होता है कि जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तभी वापस होता है 5000 रुपये। सिक्योरिटी फीस जमा ठीक हो गया। जिन अभ्यर्थियों द्वारा सीट आवंटन के पश्चात आवंटित प्रक्रिया केंद्र में प्रवेशित नहीं लिया जाता है, इस दशा में उनकी जमा सिक्योरिटी फीस जब्त कर ली जाएगी। वही हमने बता दिया। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग। अब देखिए ऑनलाइन चॉइस फिलिंग में होता क्या है। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग में मान लीजिए आपको यूपीएमएस में लेना, यूपीएमएस में कोर्स है डीएमएलटी है, यूपीएमएस में डीएमएलटी है, यूपीएमएस में एक्सरे है, यूपीएमएस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, यूपीएमएस में कार्डियो है, यूपीएमएस में डीपीटी है, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, इसके बाद डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री। ठीक है, ये कोर्स मान लीजिए हम इतना कोर्स ले रहे हैं, बाकी 3-4 कोर्स और हैं, टोटल शायद 8 कोर्स डिप्लोमा के हैं जो यूपीएमएस में। आपको डीएमएलटी मान लीजिए पहले पर रखना है, यूपीएमएस डीएमएलटी ये आप फिल करेंगे पहले नंबर पे, यूपीएमएस डीएमएलटी। फिर यूपीएमएस में ही आपको एक्सरे लेना है सेकंड नंबर पे। अगर डीएमएलटी नहीं मिलेगा तो हम एक्सरे ले लेंगे, तो आप जो है एक्सरे फिल करेंगे, यूपीएमएस फिल लिखेंगे और इसके बाद चूज चॉइस फिलिंग में
एक्सरे। फिर आपको ही ऐसा लग रहा है कि हमको अगर यूपीएमएस में ही करना है और हमको एक्सरे नहीं मिला तो हमको कार्डियो मिल जाएगा, तो हम कार्डियो कर लेंगे, या डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी मिल जाएगा, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी कर लेंगे। तो आपको थर्ड नंबर पे जो भी होगा आपका नंबर, थर्ड नंबर पे आप भरेंगे यूपीएमएस और सैफई ऐसे करके आता है ऑप्शन। इसके बाद फिर डीपीटी। अगर मान लीजिए फिर आपको जो है ये कर लिए, इसके बाद आपको एसएन मेडिकल कॉलेज में लेना है। एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में, तो आप वहाँ पे भरेंगे 6 नंबर पे एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा डीएमएलटी। मान लीजिए आपको डीएमएलटी करना, और डीएमएलटी हर जगह मैक्सिमम है, तो आप उस कॉलेज का नाम लिखेंगे। यूपीएमएस पहले पे डाल दिए, एसएन मेडिकल कॉलेज दूसरे पे डाल दिए, तीसरे पे डाल दिए अपना नज़दीक वाला, मान लीजिए सहारनपुर आपका नज़दीक है, सहारनपुर डाल दिए। इसके बाद 4th नंबर पे नज़दीक आपको जो है मिल गया, आजमगढ़ मिल गया, अम्बेडकर नगर मिल गया, बदायूं बस्ती, मेरठ, कोई भी मिल गया तो आप जो है अपना नज़दीक भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले नंबर पर अपना नज़दीक वाला डालिए। लेकिन अगर पैरामेडिकल्स की रेटिंग में देखा जाए तो जो अभी 2023 की रेटिंग निकल के आई है उसमें यूपीएमएस उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस का फर्स्ट नंबर पे है, पैरामेडिकल्स में 1 नंबर का कॉलेज है। तो ये चॉइस फिलिंग रही। चॉइस फिलिंग में यही होता है, आप चॉइस फिलिंग से बिल्कुल ना घबराएं। हम एक एक प्रक्रिया पूरी करके आपको समझाएंगे कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है। काउंसलिंग भी करना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। काउंसलिंग अच्छे से करिएगा, तभी आपको कम नंबर पे भी अच्छा कोर्स अलॉट हो जाएगा। और कट ऑफ वट ऑफ के बारे में टेंशन ना लीजिए। जो स्टूडेंट बहुत से यूट्यूबर वगैरह बोल रहे होंगे, हम भी पिछले साल यही बोलते थे कि कट ऑफ 165 रहने चाहिए, 160 रहने चाहिए जनरल के, ओबीसी के 100 कम से कम 160 तो रहने चाहिए, और एससी के 150 रहने चाहिए, एसटी के 140 रहने चाहिए। ये सब कंप्लीट तौर पे झूठ है। गवर्नमेंट में सीटें कोर्स में खाली गई, हाँ उस कोर्स की हम बात कर सकते हैं, जैसे डीएमएलटी हो गया, एक्सरे हो गया, और सीटी स्कैन एमआरआई वगैरह हो गया, और ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, और एक कार्डियो हो गया। इन कोर्स का जो 4-5 कोर्स हैं, इनका कट ऑफ ज़्यादा जाता है। इनका कट ऑफ अगर आपके जनरल से हैं तो जनरल में लगभग दोनों मिला के कम से कम, अगर आपके 75 हैं, 75 कम से कम 75 हैं तो आराम से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको डीएमएलटी मिल जाएगा। अगर ओबीसी से हैं, अगर आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी आप 65 प्लस हैं तो आराम से आपको जो है डीएमएलटी मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस अगर लगा देंगे थोड़ा सा ओबीसी कितने लगभग इक्वल आ जाएंगे, लेकिन ईडब्ल्यूएस ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता है। इसके बाद आप एससी से हैं, लगभग 60 प्लस हैं, 62 प्लस हैं, तो आराम से आपको डीएमएलटी वगैरह मिल जाएंगे। तो ये कोर्स मिल जाएंगे, आपको टेंशन लेने वाली ज़्यादा कोई बात नहीं है। और इसके बाद आप यहाँ पे देखें 4th स्टेप में क्या होगा। 3rd स्टेप में तो आप ये कर देंगे, जो है चॉइस फिलिंग वगैरह कर देंगे। और चॉइस फिलिंग कैसे करना हमने आपको बता दिया कि, और बहुत से लोग ये कन्फ्यूजन हो रहे हैं कि एक फॉर्म से क्या सभी कोर्स मिल जाएंगे। तो फॉर्म भाई एक ही भरना होता है। फॉर्म एक ही फॉर्म से उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी अपने आप में एक बॉडी है जो कि एक फॉर्म रिलीज़ करती है और सभी अपना लेती है। एक प्रकार से समझिए कि जैसे यूपीएमएस यूनिवर्सिटी थी, 1000 रुपये का फॉर्म रिलीज़ करवाती थी, अब तो 3000 का हो गया। इस टाइम जो हम फिल किए थे 1000 का था। तो आराम से एक फॉर्म रिलीज़ करती थी 1000 रुपये का, और जितने कोर्स हैं 8-10 तो डिप्लोमा ही है, बैचलर के 4 कोर्स, और फिर उधर नर्सिंग का एक कोर्स हो जाता था, जीएनएम के नर्सिंग के 3 कोर्स हो जाते थे, जीएनएम एएनएम, और इसके बाद बीएससी नर्सिंग, और इसके बाद फार्मेसी का एक कोर्स हो जाता था, बी फार्मा। तो ये टोटल कोर्स होते थे। तो एक ही फॉर्म से होता था, सीपी नेट के थ्रू, कंबाइंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, तो ये होता था। लेकिन अब ये सारी प्रक्रिया बंद हो गई, अटल बिहारी से सब कुछ मामला ऐड हो गया। कुछ तो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से डिप्लोमा तो हो ही गया, जितने 8 डिप्लोमा है। तो चॉइस फिलिंग आराम से कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग से आप लोग ना घबराइए। इसके बाद क्या रहा, आप सेव कर लिए, सेव हो गया। अभ्यर्थी ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के दौरान प्रशिक्षण केंद्र एवं प्रशिक्षण का चुनाव करने से पहले विवरण पुस्तिका, ये ठीक है, विवरण पुस्तिका पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, ये कि इन्फॉर्मेशन हम आपको बताएंगे। चॉइस फिलिंग करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करें। ये सेव वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सेव नहीं करते हैं तो दिक्कत हो सकती है और काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाती है। चॉइस फिलिंग करने की अंतिम तिथि के पश्चात सेव की गई चॉइसेस से संशोधित नहीं किया जा सकता है। मतलब अगर आप सेव कर देंगे चॉइस में संशोधन नहीं हो पाएगा। सीट अलॉटमेंट एंड रिजल्ट डिक्लेयर, देखिए सीट अलॉटमेंट रिजल्ट डिक्लेयर, अभ्यर्थी द्वारा चयनित विकल्पों के क्रम से ही
उनके रैंक के अनुसार उपलब्ध सीट का आवंटित किया जाएगा। जैसे आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, अभ्यर्थी के मेरिट चॉइस फिलिंग के अनुसार आवंटित सीटों का परिणाम निर्धारित तिथि में घोषित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पर लॉगिन कर एक अलग से आपको जो है विंडो ओपन होके आ जाएगी, वहाँ पे काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। आवंटित सीट की निर्धारित पठन शुल्क 24,000 में जमा, सिक्योरिटी फीस 5,000 रुपये घटाकर अवशेष 19,000 ऑनलाइन माध्यम से जमा करने के पश्चात अपना अस्थायी आवंटन पत्र प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर सकता है। आप ये 24,000 रुपये जमा कर देंगे, 24,000 रुपये है, 5,000 माइनस करिए तो 19,000 रुपये जब आप जमा कर देंगे तो आप जो है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना अलॉटमेंट लेटर लीजिए। इसके बाद हाई स्कूल इंटर की ओरिजिनल मार्कशीट लीजिए, आधार कार्ड लीजिए, अपना कास्ट सर्टिफिकेट लीजिए, जो लगाएं वही लेंगे, वहाँ पूरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई अच्छे से करते हैं। इसके बाद टीसी लीजिए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लीजिए, सीसी लीजिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लीजिए। हालांकि चरित्र सबका अच्छा, लेकिन आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर जाएं। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे लेके जानी होंगी। आपका आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट और आपका जो है आधार कार्ड। इसके बाद 4-5 फ़ोटो और इसका सब 5-6 फ़ोटो कापी, सबका फ़ोटो कापी। तो ये काउंसलिंग में लगता है। किसी स्टूडेंट को अपग्रेड करना है तो अपग्रेड भी ऐसे होता है। अपग्रेड ऐसे नहीं होता कि आप सेकंड काउंसलिंग चाह के अपग्रेड कर देंगे, आप एडमिशन लेंगे तभी अपग्रेड कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिछले साल कई स्टूडेंट थे जो हमसे पूछ रहे थे, तो ये भी प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मान लीजिए आपको मिल गया जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज मिल गया, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जब कन्नौज मिला हुआ है तो इसमें आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, चाहे जो कोर्स मिले। मान लीजिए आपको मिल गया डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, तो डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। एडमिशन लेने के बाद आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर अपग्रेड नहीं होगा तो वही कॉलेज आपका लास्ट माना जाएगा जो जिसमें आप 19,000 रुपये दिए हैं। तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। अपग्रेड करने के पहले जो है आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। इस चक्कर में ना रहिए कि हम अपग्रेड कर देंगे और अपग्रेड नहीं होगा तो 5,000 रुपये चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चक्कर आप भूल जाइए, आपको जो है एडमिशन लेना पड़ेगा। ये प्रक्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि बताना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो आशा करते हैं इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी काउंसलिंग से रिलेटेड। जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे, टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। बस आप फॉर्म को फिल करिए। आपके 40% हैं तो आप फॉर्म को निश्चिंत होकर फिल करिए, आपको कोर्स मिल जाएगा और कोर्स ठीक ठाक मिल जाएगा। ऐसा नहीं है सैनिटेशन वगैरह ये सब मिल जाएगा, अच्छे कोर्स मिल जाएंगे। प्लास्टर भी अच्छे कोर्स हैं और इमरजेंसी इन एनेस्थीसिया वगैरह भी, ये भी ठीक कोर्स हैं, अच्छे कोर्स हैं, वैकेंसी निकलती है। और प्राइवेट में भी अच्छा खासा स्कोप है। अगर आप आराम से कर ले रहे हैं तो 2 साल रुक के जो है आराम से आप 2 साल का डिप्लोमा 2 साल का होता है, लेकिन वो कंप्लीट 3 ही साल में होता है स्टेट मेडिकल फैकल्टी का। ये भी हम आपको बता दें, जो कॉलेज में हमारे लड़के पढ़े हुए हैं 2019 बैच के थे, अभी वो गए हैं पिछली साल। 2019 बैच के थे, पिछली साल गए हैं, मतलब 3 साल में डिप्लोमा कर गए हैं स्टेट मेडिकल फैकल्टी का। अभी 2020 वाले भी हैं, तो 2020 हो गया, 20-21, 21-22, 22-23, 3 साल हो गया। अभी 2020 वाले भी नहीं गए, उनकी एग्ज़ाम की डेट सुने आ गई है, लेकिन 2020 वाले भी अभी नहीं गए हैं, वो भी जाएंगे 1-2 महीने बाद ही जाएंगे। तो स्टेट मेडिकल फैकल्टी का डिप्लोमा जो होता है 2 साल का 3 साल में होता है। तो आपको सीखने का तो बहुत मिल जाएगा। फर्स्ट ईयर से पोस्टिंग लगती है, सेकंड ईयर में पूरी पोस्टिंग लगेगी और हर वार्ड में पोस्टिंग लगेगी, हर डिपार्टमेंट में पोस्ट लगती है, हर डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग लगेगी। तो सीखने का तो बहुत कुछ मिल जाएगा। सीखने को तो आप काफ़ी ज़्यादा सीख सकते हैं और सीख कर आप ऊब भी जाएंगे। जितना कुछ होता है मेडिकल फील्ड में सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। बस ये आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा जो है, जैसे सर्जरी करने वगैरह का आप सोच रहे हैं डिप्लोमा करके सर्जरी कर लें तो इससे सारी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो सब सीखने का आपको मिल जाएगा। और गवर्नमेंट कॉलेज में ये भी फ़ायदा होता है, आपको सीखना है तो आराम से आप इमरजेंसी में चले जाइए, किसी डिपार्टमेंट चले जाइए, कोई बोलता नहीं है। उनको भी काम करने वाला कोई ना कोई चाहिए ही होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से आप सीख सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में पोस्टिंग के टाइम, बिना पोस्टिंग के टाइम भी जा सकते हैं, कोई बोलने वाला नहीं रहता है। तो ये थोड़ा अंदर की बात रही, जो कॉलेज की बातें होती हैं। तो इन्फॉर्मेशन है, इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।